हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको विद्युत बिल और मीटर के बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे कि आप किस प्रकार अपने मीटर को देख करके सारी जानकारियां समझ सकते हैं कि जो मीटर में ब्लिंक होकर के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चल रही होती हैं, उसमें सभी जो डेटा दिया होता है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो उसके बारे में आप सब कुछ जान जाएंगे। और जो आपको मीटर रीडर आपको बिल दे देता है और आप उसमें कुछ जान नहीं पाते हैं कि हमारा यूनिट कितना आया, कितने यूनिट पर हमारी जो है हमारा कितना किलोवाट का डिमांड है हमारी, और कितना हमारा बिल आ रहा है, हमने कितना यूनिट खपत की है, पुराना बिल क्या था। तो ये सब सारी जानकारियाँ उस बिल में दी होती हैं, लेकिन हम उसको जान नहीं पाते हैं। तो आज हम आपको आपका जो मीटर का बिल है उसको समझना भी बताएंगे, और जो मीटर में चीज़ें चल रही होती हैं उसमें जो डेटा दिया होता है, जो ब्लिंक कर रहा होता है, उस जानकारी को भी हम आपको बताएंगे कि उसमें सभी चीज़ें क्या क्या होती हैं। और इसके साथ ही साथ हम आपको सेल्फ बिल जनरेट करना बताएंगे कि यदि आपके वहाँ महीने महीने टाइम टू टाइम यदि आपके यहाँ मीटर रीडर नहीं आते हैं, और वो कई जगह मैंने देखा है कि जो है मीटर रीडर महीने महीने आते नहीं हैं और दो दो तीन तीन महीने पे आते हैं, और इससे पहले हर महीने अपने वहीं बैठ करके मनचाहा यूनिट डाल के बिल बना देते हैं और हमको पेमेंट करना पड़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन यदि हो रही है तो कृपया ध्यान दीजिए, आपको हम सेल्फ बिजली का बिल जनरेट करना आपको बताएंगे। लेकिन ध्यान रहे, आप सेल्फ जो बिजली का मीटर बिल जनरेट कर रहे हैं तो कृपया जानकारी सही डालें। और यदि आपके यहाँ मीटर रीडर नियमित रूप से आते हैं तो आपको इसको जनरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो उनको बता भी सकते हैं कि हम खुद ही बिल जनरेट कर देंगे, तो फिर आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जो भी डिटेल्स हैं वो सही डालें। तो कृपया इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, और जो भी व्यक्ति इस वीडियो की ज़रूरत है उन्हें कृपया शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम अपने वहाँ पे चलते हैं साइट पे, गूगल ब्राउज़र पे, और हम यूपीपीसीएल की मेन साइट पे चल के आपको पहले रजिस्टर करना, बाकी चीज़ें बताते हैं। उसके बाद हम लास्ट में मीटर के बारे में बताएंगे और मीटर की जो बिल के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम गूगल ब्राउज़र में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने गूगल ब्राउज़र में आ चुके हैं, और आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है upclonline.com। आपको सिंपली ये फिल कर लेना है और सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जस्ट वेट। देखिए, जब यूपीपीसीएल ऑनलाइन टाइप करेंगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी। आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन वाले कॉलम पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, या फिर केवल यूपीपीसीएल ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो आप इसकी जो मेन साइट है वहाँ पे आप आ जाते हैं। तो देखिए, ये इसकी मेन साइट है। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे हम, यदि आपका अकाउंट नहीं क्रिएट है तो आपको रजिस्टर करना बताएंगे कि हम कैसे यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। और यदि आपका अकाउंट रजिस्टर आप हो चुके हैं, आपको लॉगिन आईडी मिल चुकी है, तो आप यहीं पे आकर के अपनी अकाउंट नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रजिस्टर करना बताएंगे। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे यहाँ रजिस्टर हेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हमको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ये इन्फॉर्मेशन दिखाई देने लगती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इन्फॉर्मेशन दिखाई देने लगती हैं। तो देखिए, जब मीटर आपका लगता है तो आपको आपके वहाँ आपको जो बिल देके जाता है तो आपको उसका बिल नंबर नोट कर लेना है, क्योंकि अगर कुछ दिन बीत जाते हैं तो उस पर वो पर्ची में से वो बिल नंबर जो है गायब हो जाता है। तो आप यहाँ से अपना जो भी पिछला बिल नंबर है वह यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर तो पता ही होगा, और डिस्कॉम नेम में आप जिस एरिया में आते हैं उस एरिया का डिस्कॉम नेम आपको मिल जाएगा। क्योंकि जब आपने फॉर्म फिल किया होगा या आपको जब विद्युत मिला होगा तो आप अपने एरिया का जो डिस्कॉम यानी पूर्वांचल, यानी ये जो क्षेत्र है, जो आपका पूर्वांचल का क्षेत्र है वहाँ पूर्वांचल है, ये बीच का मध्यांचल है, दक्षिणांचल दक्षिण में दक्षिणांचल है, उत्तर प्रदेश का जो एरिया रीजन है वो ये बटे हुए हैं। तो आप अपना डिस्कॉम यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो अपने आसपास या मीटर अपने रीडर से पूछ लीजिए, या यदि आप किसी दूर दराज में रहते हैं तो आप 1912 पे कॉल करके आप अपना जो है रीजन उसको बता के आप अपना डिस्कॉम पता कर सकते हैं। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। तो मैं आपको बताता हूँ इसके बाद क्या करेंगे। जैसे इसको सब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप फिल कर लेंगे, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेज खुलेगा मैं उस पेज पे लेके चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आपके सामने, देखिए, मैंने ये सारी चीज़ें फिल की थी, लेकिन सिक्योरिटी पर्पज़ से, ताकि मेरा सेल्फ जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो, इसलिए मैंने इसको हाइड कर रखा है। लेकिन मैं सारी डिटेल्स आपको बता देता हूँ। देखिए, जब आप उस पर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आ जाता है। आपको सिंपली अकाउंट नंबर, बिल नंबर, नेम, ये सब पहले से फिल आपको मिलता है। डिस्कॉम नेम, डिवीज़न नेम, ये सब आपको फिल मिलेगा।
आपको क्या करना है, यहाँ इस एरिया में बिलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस ये दोनों फिल कर लेना है। जैसे मान लीजिए आप रहने वाले कहीं के हैं और आप कहीं पे निवास कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कहीं किराए पे रह रहे हैं या किसी सरकारी आवास में रह रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपना जहाँ पता है, जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का पता डालिए, और जहाँ के आप निवासी हैं यहाँ परमानेंट एड्रेस डाल दीजिएगा। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद बाकी चीज़ें फिल होती ही होती हैं, आपको कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको नीचे सिंपली क्या करना है, इस वाले एरिया में, ये जो एरिया है यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है और यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देना है। ध्यान रहे पासवर्ड जो है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए। जैसे हम बता दें, जैसे एक नंबर होना चाहिए, जैसे ए लिख दिया हमने आपने, एक स्मॉल लेटर बी लिख दिया आपने, 1 2 3 लिख दिया आपने, और कोई ना कोई आप क्या करेंगे इसमें एक एक स्पेशल कैरेक्टर डाल देंगे। तो इस तरह का आप क्या करेंगे, अपना एक पासवर्ड बना देंगे, क्योंकि अगर इस तरह का पासवर्ड नहीं होगा तो ये सबमिट होगा ही नहीं। और ध्यान दीजिए, जो आपने यहाँ ईमेल डाली है वही आप यहाँ ईमेल डाल दीजिए, जो आप यहाँ पासवर्ड लिखेंगे वही पासवर्ड यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे सिक्योरिटी में कुछ क्वेश्चन पूछता है कि आपके पेट का नाम क्या है या आपकी बुक का क्या नाम है। ये ऐसा इसलिए पूछा जाता है क्योंकि हो सकता है आपका पासवर्ड या आप एक जैसा हो या आपका नेम एक जैसा हो, तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन से थोड़ा सा आपकी जो अकाउंट है वो थोड़ा सा स्पेसिफिक बन सके। तो यहाँ पे आप कोई भी सर्च कर लीजिए कि मुझे मेरे पेट का क्या नाम है, मेरे पालतू जानवर क्या नाम है, मेरी पहली बुक का क्या नाम है, तो आप यहाँ पे उसका आंसर लिख दीजिए सेलेक्ट करने के बाद। और यहाँ पे जो दिया गया है आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है और एग्री टू रजिस्टर पे क्लिक करके आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद कुछ इस तरह का मैसेज आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। कुछ इस तरह का मैसेज आता है, योर रजिस्ट्रेशन इज़ कंप्लीट एंड ईमेल हैज़ बीन सेंड टू ईमेल एड्रेस। तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और कुछ इस तरह का मैसेज आपके सामने शो करने लगता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी में जाना है, जो भी आपने ईमेल आईडी वहाँ फिल की थी उसी ईमेल आईडी में जाना है। और उस ईमेल आईडी में जाने के बाद ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह से आपकी ईमेल आईडी खुलेगी और आपको यूपीपीसीएल की तरफ से इस तरह का एक मैसेज शो होगा, वेलकम टू वेब सेल्फ सर्विस। आपको सिंपली करना क्या है कि यहाँ पे जो रेड पॉइंट दिखा हुआ है, देखिए मैंने इसको किया था, फिर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे जो क्लिक हेयर लिखा हुआ है, इस रेड वाले पॉइंट को आपको क्लिक कर देना है सिंपली। ये इसलिए है ताकि वो समझ जाएं कि आपका जो ईमेल आईडी है वो आपके पास ही है, तो इससे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन पूर्णतः कंप्लीट हो जाता है। और आप जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये सीधे आपको कहाँ पहुँचा देगा, आपको लॉगिन पेज पहुँचा देगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जस्ट वेट। तो आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आएगा कंफर्मेशन का कि ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, अब आप लॉगिन कर सकते हैं। तो अब हम लॉगिन करके बताते हैं आपको लॉगिन कहाँ करना है। सिंपली हम लॉगिन वाले पेज पे जाएंगे। कैसे जाएंगे, ये जो बगल में लॉगिन ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो वैसे ही आप कहाँ पहुँच जाएंगे, आप इस साइट पर पहुँच जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर आ जाएंगे, इस ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना डिस्कॉम सेलेक्ट करना है, आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है और जो आपने पासवर्ड बनाया था यहाँ पे आप पासवर्ड डाल देंगे। और ये जो कैप्चा दिखा हुआ है प्लस में 6+3, तो यहाँ पे उसका आंसर लिख देना है, यानी 6+3 क्या आएगा आपका 9, तो यहाँ पे 9 फिल कर लेना है। देखिए हर बार नंबर बदल जाते हैं, तो आप उस नंबर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप लॉगिन करते हैं तो उसके बाद का जो आपका मीनू जो शो करता है वो क्या शो करता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लॉगिन पेज पे चलते हैं और मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स हमने लॉगिन कर लिया है, यहाँ पे चूँकि नाम आ रहा है इसलिए मैं अपनी डिटेल्स जो है हाइड रहे हैं, इसलिए मैं बाकी चीज़ें नीचे नहीं दिखा रहा हूँ। नीचे कुछ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो आपकी कहाँ होती हैं, यही ऊपर दी होती हैं। ये देखिए यहाँ पे ऊपर इन्फॉर्मेशन यही इतने ही पार्ट में दी होती हैं, नीचे आपकी डिटेल लिखी हुई है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे सबसे ऑप्शन में देखो दिया हुआ है होम, यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट की डिटेल्स आ जाएंगी। बिल इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो आपका बिल जो भी आपने बिल बनवाया है उसको वो आ जाएगा। अभी मैं एक एक करके बताता हूँ। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं पे बिल पे क्लिक करता हूँ, आपको बिल का पेमेंट करना बताता हूँ कि कैसे पेमेंट करते हैं। तो आप इस वाले बटन पे ये जो पे बिल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे पे बिल पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपका पेमेंट मोड क्या है। ऊपर जो डिटेल लिखी हुई है वहाँ पे आपका बिल आ जाएगा कि कितना रुपया आपका बिल है, आपका नाम आ जाएगा, आपके अकाउंट नंबर आ जाएगा और कुछ इस तरह की वेबसाइट खुल जाएगी। आपसे पूछेगा कि आप पेमेंट किस मोड से करना चाहते हैं, तो आप मोबाइल वॉलेट के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, बीएचआई। यदि आप यूपीआई वगैरह से करना चाहते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, तो आपको इसको क्लिक करना है। यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो आप इस पर करेंगे। और यदि आपने ये मेरठ वालों के लिए ITZ कैश बना हुआ है तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं और सबमिट बटन पे आप क्लिक कर दीजिएगा।
तो आप वहाँ पे अपनी डिटेल डालेंगे और आप वहाँ से पेमेंट करके, जैसे वहाँ पेमेंट करेंगे और यहाँ पे अपने आप कन्फर्मेशन हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि कंफर्म नहीं कर पाता है और डिटेल जो है अपडेट नहीं हो पाती है, तो आपको 1 दिन का इंतज़ार करना है। आपका जो मीटर का जो बिल है वो अपने आप अपडेट हो जाता है। तो ये मैंने बिल पेमेंट करना बता दिया आपको। आप चाहें तो सीधे किसी यूपीआई इंटरफेस में गूगल पे या फ़ोनपे या जितने भी यूपीआई पेमेंट हैं, पेटीएम है, फ़ोनपे है, तो इसमें आप भारत पे और आपका भीम है, इसमें किसी में जा कर के वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन दिया होता है। सिंपली आपको अपना अकाउंट नंबर डाल के वहाँ से भी आप पेमेंट अपने अकाउंट का कर सकते हैं। लेकिन अब चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार हम अपना बिल खुद से जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको सिंपली बिल इन्फॉर्मेशन में जाना है। देखिए यहाँ पे बिल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आपको सिंपली इसको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे देखिए बहुत सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। वेट, मैं चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन सारी ना दिखाई दें। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ चुकी हैं और इसके नीचे देखिए दिया हुआ बिल समरी, व्यू बिल, पेमेंट हिस्ट्री, बिल ऑन ईमेल। तो आप इस पर बिल ऑन ईमेल पे क्लिक कर देंगे तो आपका बिल आपके ईमेल पे भी आ जाएगा। यहाँ पे बिल पे भी क्लिक करके आप पेमेंट पे जा सकते हैं। यहाँ देखिए सेल्फ बिल जनरेशन ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे। आपको सिंपली क्या करना है, इस वाले बटन को क्लिक कर लेना है। तो इसको क्लिक करने के बाद क्या इंटरफेस आएगा आपको बताते हैं। तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने उसको क्लिक कर लिया है। जैसे आप उसको क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ऊपर आपकी खुद की डिटेल दी होंगी और मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन हाइड करने के लिए बाकी चीज़ नहीं दिखा रहा हूँ। तो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी होगी, आपका नाम, आपका पता, आपका कितना बिल बना है, मीटर का नंबर, ये सब सारी चीज़ें आपके ऊपर शो कर जाएंगी। और उसी के नीचे यहाँ पर देखिए ऑप्शन बना हुआ चेक एलिजिबिलिटी का, सेल्फ बिल जनरेशन, और यहाँ नीचे लिखा हुआ चेक एलिजिबिलिटी का। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का देखिए, ऊपर तो इन्फॉर्मेशन आपकी आ रही होगी, नीचे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये ऑप्शन बन के आ जाएंगे। आपको इसी में डेटा आपको फिल करना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ बैलेंस हाई रीडिंग इज़ फाउंड द सेम शैल बी चार्ज एट 3 टाइम्स द नॉर्मल रेट। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये है अगर यहाँ पे आप डिटेल्स जो है दी हुई हैं, अगर आप गलत फिल करते हैं तो आपसे ज़्यादा चार्ज लग जाएगा आपको। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये डिमांड रीडिंग क्या है, मीटर रीडिंग क्या है, और यहाँ कमेंट में क्या होगा, तो इसको हम आपको बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आपकी मीटर रीडिंग है, तो मैं आपको अभी मीटर पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि मीटर रीडिंग हम कहाँ से देखेंगे और मीटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ध्यान दीजिएगा, तो मैं आपको सीधे मीटर के पास लेके चलता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का मीटर आपका शो कर रहा होता है। तो आपको सिंपली समझना कैसे समझना है, ध्यान दीजिएगा। आपके में ये सारी डिटेल्स वगैरह आ रही होती हैं, तो इसमें कौन सी डिटेल क्या है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहले आपके सामने ही कुछ इस तरह का आता है, ये लिखा हुआ होता है जहाँ पे MD लिखा होता है। ध्यान दीजिएगा, इस साइड में यदि MD लिखा हुआ है और यहाँ पे KW लिखा हुआ है, किलोवाट, तो समझ जाइएगा कि यही आपकी क्या है, आपकी डिमांड रीडिंग है, मैक्सिमम डिमांड। यानी आपके घर में कितना लोड है, मैक्सिमम आपके यहाँ डिमांड कितने किलोवाट की है, यहाँ पे शो कर देता है। तो यदि आपके मीटर में यदि यहाँ पे MD आ रहा हो और यहाँ KW आ रहा हो, तो वहाँ पे जो कुछ भी डेटा लिखा होगा आपको ये डेटा नोट कर लेना है अपने पास तुरंत का। देखिए जिस दिन आप बिल जनरेट करिएगा उसी दिन का डेटा आप लिखेंगे। तो ये आपका डिमांड रेटिंग हो गया। यानी आपको लेके चलते हैं, बताते हैं कहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये जो एरिया लिखा हुआ है डिमांड रीडिंग, आपको वहीं जहाँ पे MD लिखा था आपका देखिए मीटर अपने आप ब्लिंक करते हुए एक एक डिटेल आगे बढ़ाता जाता है। जैसे ही यहाँ पे MD लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वो जो लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 1.04 लिखा हुआ था। तो हमको वही चीज़ यहाँ पे फिल कर लेनी है। इसके बाद मीटर रीडिंग में क्या फिल करना है, मैं आपको लेके चलता हूँ दोबारा मीटर पे। देखिए फ्रेंड्स, हम दोबारा मीटर पे आ गए हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आपके मीटर में ये शो करने लगे CU और नीचे लिखा हो KWH, ध्यान दीजिएगा, CU लिखा हो ऊपर और नीचे लिखा हो KW और H, किलोवाट पर आवर। ध्यान दीजिएगा, जब आपका ये लिखा मिल जाए, तो लिखा जब मिल जाएगा तो आपको यहाँ पे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ नंबर है 1119। यही आपकी मीटर की रीडिंग है। ध्यान दीजिएगा, जो पिछली रीडिंग रही होगी आपकी, मान लीजिए आपकी पिछली रीडिंग थी 11, जस्ट वेट, आपकी पिछली रीडिंग मान लीजिए थी 1101, मान लीजिए इतनी थी, और वर्तमान में आपकी रीडिंग कितनी होगी, 1119। तो आपको पुरानी रीडिंग से कोई मतलब नहीं है, आपको यही जो रीडिंग लिखी हुई है आपको यही सिंपल फिल कर देना है। वहाँ पे आपकी पुरानी रीडिंग से आपका बिल जनरेट कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए पुरानी रीडिंग 1101 थी,
तो क्या हो जाएगा, कितना आपका बिल आएगा, आपका सिंपल कितना बढ़ा हुआ है आपका 18, यानी कि 1119 यहाँ है, 1101 यानी कि 18 यूनिट का आपका बिल बनेगा, ध्यान दीजिएगा। और यदि आपकी ज़्यादा होगी, मान लीजिए आपकी उस समय 1000 दिखा रही होगी, तो आपका 119 का बनेगा। ध्यान दीजिएगा कि जब कभी मीटर रीडर जो हैं लेट लतीफ़ी करते हैं, तो यदि आपका 100 यूनिट से आप ज़्यादा यूनिट यूज़ करते हैं तो उस समय जो मीटर की जो बिजली की खपत है उसका चार्ज बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, यदि आपके यहाँ 100 यूनिट है, यदि आप 100 यूनिट से ज़्यादा खर्च करते हैं तो उस समय आपके ऊपर जो मीटर का चार्ज है वो ज़्यादा लगता है, ज़्यादा पर यूनिट लगता है। और यदि आप 150-200 पार कर जाते हैं तो आपके ऊपर चार्ज ज़्यादा लगता है। इसलिए ध्यान रखें, यदि आप ये इन्फॉर्मेशन जान रहे होंगे तो आप अपने मीटर का सही रीडिंग वहाँ पे फिल करेंगे। और जो भी आपका मीटर का रीडर जो आपका फिल कर रहा है और आपको नया बिल बना रहा है, तो आप वहाँ के मीटर की रीडिंग देख करके और अपने मीटर की रीडिंग देख के जान सकते हैं कि क्या उसने सही बनाया है कि गलत बनाया है। यदि गलत बनाया है तो आप उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं उसकी 1912 पे, और चाहें तो आप अपने जो आपका पास में हेडिल होगा आप वहाँ पे जाके जे हिसाब से उसकी शिकायत कर सकते हैं कि सर इसने गलत बना रखा है हमारा बिल। तो देखिए, गलत अगर रीडिंग आ जाएगी, आप सोचेंगे सर जितनी रीडिंग डालेगा उतना ही तो पैसा होगा ना, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिएगा, यदि उसने गलत रीडिंग डाल दी तो आपको पेमेंट तो उतना ही करना पड़ेगा, बाद में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपके महीने की 99 ही आपने यूनिट यूज़ की है और उसने मान लीजिए डाल दिया 115, तो आपका बिल बहुत ही ज़्यादा आएगा। यानी कि पहले यदि आपका 4 रुपये पर यूनिट आ रहा था बिल, तो अब 6.5-7 रुपये की यूनिट पर यूनिट के हिसाब से आपका बिल आएगा। तो मैं आपको बिल के बारे में बताऊंगा कि बिल में आप कैसे जानेंगे कि कहाँ से हम जान पाएंगे कि हमारी कितनी यूनिट का बिल बना है। तो देख लीजिए, आप समझ गए कि यहाँ पे जब KWH लिखा होगा तो वही आपका मीटर का रीडिंग होगी आपकी। तो आइए हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे मीटर रीडिंग वही डाल देनी है 111 और 9, जो भी वहाँ पे लिखी हुई है, जो आपके मीटर में लिखी हुई है वही आपको यहाँ डाल देना है। और यहाँ कमेंट में आप चाहे तो लिख सकते हैं, आप कुछ भी कमेंट करना चाहें, जैसे कि मैंने सेल्फ बनाया है और यहाँ पे मीटर रीडिंग के बारे में बता सकते हैं या कुछ भी बना सकते हैं। नहीं कुछ है तो आप थैंक्स लिख के डाल दीजिए और यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके सामने एक मैसेज शो हो जाएगा कि आपको वेट करने का टाइम बताएगा कि आप 48 घंटे तक वेट करिए। तो ये मैसेज वहाँ तक पहुँच जाता है, वहाँ पे आपके हैंडल पे, और वहाँ पे आपका जो ये सेल्फ जनरेशन का जो आपका रिक्वेस्ट है उसको देख करके वो नया बिल जनरेट कर देते हैं। तो आइए हम मीटर के बारे में और कुछ जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मीटर का सेल्फ जनरेशन तो आपने सीख लिया। अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया था, ये जो दिया है मैक्सिमम डिमांड होती है, ये लिखी हुई है आपकी। और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आपका मीटर का जो भी रीडिंग पॉइंट है ये लिखा हुआ है आपका। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो यदि यहाँ पे SN बन के आया है, ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने सब हाइड कर दिया है क्योंकि ये मीटर का नंबर दिया होता है, ये हमारे कनेक्शन का मीटर नंबर होता है, तो अपनी सूचना लीक ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे दे रखी है। यदि यहाँ पे SN लिख के आता है आपके मीटर में, जहाँ पे देखिए मीटर में कई सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता है, तो मैंने आपको बता दिया है कि यदि यहाँ पे MD लिख के आए तो समझ जाइएगा कि वो आपकी मैक्सिमम डिमांड है कि आपके घर में कितने किलोवाट का खर्चा आ रहा है। और यदि आपका CU KWH आ रहा है तो इसका मतलब ये आपकी मीटर की रीडिंग है जिससे आपका मीटर का बिल जनरेट होगा। जैसे मान लीजिए 1119 है आपका, तो अब मान लीजिए इससे पहले 1000 रहा होगा, तो 1119 यानी 119 बढ़ गया आपका, तो इतना ही आपको पेमेंट करना, इतनी यूनिट का आपको पैसा देना है। मान लीजिए 1119 इस समय है, अगले महीने मान लीजिए 200 हो गया, तो आपको क्या करना है, आपको 81 यूनिट का आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। यदि आपका यहाँ पे SN लिखा हुआ है, समझ जाइएगा कि ये आपका सीरियल नंबर है, यानी कि आपके मीटर का सीरियल नंबर दे रखा है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे D बन के आता है, यदि नीचे यहाँ पे D बन के आता है इसका मतलब ये जो दे रखा है वो आपकी दिनांक है, जो कि आज की दिनांक दे रखी है 6/10/2023। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे D दिया होगा, समझ जाइएगा कि ये जो डेटा दिया है वो आप आज की दिनांक है, आज का 6 अक्टूबर 2023। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे क्लॉक बन के आता है, समझ जाइएगा कि ये टाइम दे रखा है। तो मैंने 6:11 पे इसको रिकॉर्ड किया था, तो यहाँ पे देख लीजिए इसी समय का डेटा है आपका 6:11:29 हो रहे हैं। तो ये टाइमिंग दिया रहता है। और देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लिंक करके आ रहा है वो बहुत साफ़ नहीं आया है, तो आप समझ लीजिए यहाँ पे जब एक बार ये सारी चीज़ें ब्लिंक करती रहती हैं, एक बार ऐसा आता है कि पूरा का पूरा
बहुत सारी डिजिट यहाँ पे बहुत सारी डिजिट लिखी आ जाती हैं, तो आपको उससे कुछ मतलब नहीं है, वो अपने आप रिफ़्रेश करता रहता है। तो जो मैंने आपको ऊपर डिटेल्स बताई हैं केवल आपको उन्हीं डिटेल्स से मतलब है। तो आशा है आप मीटर को कि रीड करना समझ गए होंगे। अब हम आपको बिल पर लेके चलते हैं। ये जो आपका बिल बनता है उस बिल में क्या क्या डिटेल्स होती हैं। देखिए मेरा ये बिल आ गया है। अब मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या बिल होते हैं। देखिए मेरा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का मेरा डिस्कॉम है। और ध्यान दीजिएगा, यदि आपको अपना बिल अपने अकाउंट नंबर पे चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे बिल लिख करके डैश लगा करके फिर अकाउंट नंबर लिख करके आपको इस नंबर पे क्या करना है, एसएमएस कर देना है। तो इसके माध्यम से भी आप अपना अकाउंट नंबर का जो भी आपका बिल आया है वो देख सकते हैं। यदि आपको अपना डिस्काउंट पता करना है या किसी को की कंप्लेंट करनी है या किसी प्रकार का कोई भी बिजली संबंधी समस्या है तो आप 1912 पे कॉल करके अपनी समस्या वहाँ पे से अवगत करा सकते हैं। अब आइए हम बिल के बारे में बताते हैं। देखिए ये जो ऑप्शन लिखा होता है, ये पहला नंबर अकाउंट नंबर का होता है, दूसरा आपका नाम लिखा होगा, तीसरा फादर नेम लिखा होगा, ध्यान दीजिएगा। नीचे आपका एड्रेस लिखा होगा, मोबाइल नंबर लिखा है यहाँ पे देखिए, ईमेल आईडी लिखी है और कनेक्शन डेट लिखी है कि आपने कनेक्शन कब लिया था, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए डिवीज़न लिखा है कि आप किस डिवीज़न के हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किस डिवीज़न का है आपका ये बिल। और ध्यान दीजिएगा सब डिवीज़न यहाँ पे नीचे आ जाएगा, सेंक्शन लोड आ जाएगा आपका, मीटर का जो नंबर है आपका मीटर का नंबर यहाँ शो करेगा, टैरिफ नंबर शो करेगा, सप्लाई का टाइप शो करेगा, जो आपने पैसा मीटर खरीदते समय दिया है, डिपॉजिट किया है, कुछ पैसे वहाँ पे रहते हैं। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं या मान लीजिए आप कहीं मकान छोड़ के वापस जा रहे हैं तो अपना जब मीटर आप सरेंडर करेंगे तो आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पे देखिए जो बिल बना है आपका, यहाँ पे बिल नंबर लिखा होता है, जो आपको बिल नंबर से आप जब रजिस्टर करेंगे, लॉगिन रजिस्टर करते हैं तो यही बिल नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो आप यहाँ से बिल नंबर देख सकते हैं, बिल आपकी कब किस डेट को बनी है, किस मंथ की बिल है, तो ये सब शो करता है। देखिए नेट बिल्ड यूनिट, कितने यूनिट का बिल बना है, तो देख रहे हैं 107 यूनिट का बिल बना है। तो यहाँ पे जो नेट बिल्ड यूनिट लिखा है, इससे आप जान सकते हैं कि आपका कितने यूनिट का बिल बना है, यहाँ से जान सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो बिल की डिमांड थी वो डिमांड यहाँ पे दे रखी है कि आपकी डिमांड कितनी थी। और ड्यू डेट यहाँ जो दिया होता है, इसका मतलब ये कहता है कि आपको इस डेट के अंदर तक आपको अपना बिल जमा कर देना है। ये डिस्काउंट डेट ये दे रखा है कि यदि आप इस बिल को, जैसे मान लीजिए आपकी एक ड्यू डेट है आपकी 6 जनवरी, और दे देगा कि आप यदि 1 जनवरी से पहले पहले जमा कर देते हैं इस बिल को तो आपको 2 या 3 रुपये छूट दे देता है। तो आप ये भी जान लीजिएगा। अब देखिए हम नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एनर्जी चार्ज। तो देखिए जो भी एनर्जी का चार्ज है वो आपकी पूर्वांचल जो है विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एक चार्ज करती है, वो आपसे यहाँ पे लेती है। फिक्स डिमांड चार्ज जो होती है वो आपके मीटर की फिक्स डिमांड है, ये आपको देनी ही देनी है, आप चलाएं या ना चलाएं। मिनिमम चार्ज जो है उसको आपको भी देना है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी आपको देनी है। तो फिक्स्ड एनर्जी चार्ज जो होती है वो देना होता है। एक डिमांड जो चार्ज होती है, यदि मान लीजिए आपने पूरे दिन आपका कमरा बंद रहा, आपने कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की, तब भी आपको फिक्स डिमांड चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कम होता है, 19-20 होता है, 100-150 होता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो जैसा आप यूनिट खपत करते हैं उसके हिसाब से ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, ध्यान दीजिएगा। और यहीं पे सब्सिडी दी होती है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ सब्सिडी दी होती है और वो सब्सिडी आपकी कट जाती है, ध्यान दीजिएगा। और कुछ सरकार सब्सिडी भी देती है आपको, यदि आप 100 यूनिट से कम खर्च करते हैं तो आपको कुछ सब्सिडी भी दी जाती है। तो मैं इसलिए बताया हूँ कि यदि आप सेल्फ जनरेट कर सकते हैं या अपने बिल को या मीटर को अच्छी तरीके से जानना समझ जाएंगे तो आप अपने मीटर रीडर से बता सकते हैं। तो वो जब समझ जाएगा कि आप मीटर के बारे में पूरी तरह से जानते हैं तो आपका सही बिल बनाएगा और आपका मीटर का जो रीडिंग है और आपका जो कह सकते हैं पैसा है इलेक्ट्रिक बिल का, वो कम आएगा। देखिए सेम ही यूनिट बना आपने यूज उतना ही किया है, जैसे मान लीजिए आपने 2 महीने में आपने मान लीजिए कि 150 यूनिट यूज़ किया है और आपने पहले महीने में 80 यूज़ किया है, अगले महीने में 70 यूज़ किया है। लेकिन यदि उसने पहले महीने में आपके घर नहीं आया, ना आकर के उसने 100 यूनिट 110 यूनिट दिखा दी कि आपने उस महीने में 110 यूनिट यूज़ की है, तो आपका बिल जस्ट डबल हो जाएगा। और अगले महीने में 40 दिखा दे तो आपका बिल क्या होगा कि पिछले महीने 110 जब 100 से ज़्यादा दिखा देगा, जबकि आपने यूज़ नहीं किया है, आपने यूज़ तो 185 किया है और उसने 185 यूनिट दिखाया, लेकिन पहले महीने में 110 दिखा दिया, अगले महीने में 40 दिखा दिया, तो 110 यूनिट वाला बिल आपका जस्ट डबल बिल आएगा। तो ध्यान रखें, अपने मीटर को, अपने मीटर के बिल को अच्छी तरह समझेंगे तो मीटर का जो आपका रीडर है, ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं ऐसी चीज़ें हैं, तो आप लोग इसके लिए जागरूक रहिए। देखिए इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ,
यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है, वो सब्सिडी आपके सामने दे रखी होती है यहाँ पे। और यदि आपका पुराना बकाया हो कुछ पैसे का तो यहाँ पे डिटेल दी रहेगी। और यहाँ पे सबसे नीचे जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे दिया रहता है कि आपको कितना पेमेंट करना है एक्चुअल में, और ये पेमेंट की डेट क्या है। तो यहीं पे आपको पूरा का पूरा ये सारा जोड़ जाड़ के यहाँ पे लिख देता है यहाँ पे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए मीटर का स्टेटस दिखा रखा है, एक्टिव है, ए फॉर एक्टिव है, और NA लिखा होगा तो नॉन एक्टिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड DMD, यहाँ पे जो आपकी डिमांड थी वो यहाँ पे दिखाएगा। जो आपका प्रीवियस डेट थी जिस समय बिल बना था पुरानी डेट पे वो दिखाएगा। प्रीवियस रीडिंग आपकी क्या थी, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्तमान रीडिंग आपकी ये है। पहले की रीडिंग मान लीजिए आपकी 1000 रही हो तो आप यहाँ पे 1000 शो करेगा। और यहाँ पे बताएगा कि इस समय क्या डेट चल रही है और करंट रीडिंग क्या है आपकी। तो वर्तमान में जब आपका बिल बनेगा तो वो बिल की डेट डाल के और करंट रीडिंग यहाँ पे डाल देगा। तो आपका जो डिफरेंस होगा इस रीडिंग का और इस रीडिंग का, वही आपका यहाँ पे लिख के आ जाएगा डिफरेंस। आपको इसी डिफरेंस का पैसा देना है। यही आपका, जैसे मान लीजिए आपने पुरानी रीडिंग 1000 थी, नई रीडिंग आपकी 1200 हो गई, तो जो 200 यूनिट बढ़ रही है उसी का आपको पैसा देना है। और यहाँ पे आपको किलोवाट का जो मीटर का यूनिट है वो शो कर देगा। आइए देखिए यहाँ दिखाते हैं, मीटर की यूनिट शो कर देगा। अब आपको यहाँ पे बता देते हैं यहाँ पे नीचे क्या लिखा रहता है, देखिए ध्यान से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट दे रखी है, रेट दे रखा है, अमाउंट दे रखा है और एनर्जी का चार्ज दे रखा है। तो आप इसको देख करके जान सकते हैं कि आपका कितना रेट लगा है, यानी 1 यूनिट का आपका कितना रुपए चार्ज हुआ है। यानी जो आपका बिल बना है वो आपको 1 यूनिट का कितना रुपए देना है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए इसके नीचे ऑप्शन में दिखा होता है पेड अमाउंट का, आपको कितना पेड करना है, पेड की डेट क्या है, पेमेंट का मोड क्या था, यानी पुराना बिल आपने पहले जो है आपने कैसे पेमेंट किया है कैसे नहीं, उसकी भी डिटेल यहाँ पे आ जाती है कि लास्ट पेड अमाउंट आपका कितना था और क्या डेट थी आपकी, ये सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती हैं। तो आप समझ गए होंगे, आशा है कि आप समझ रहे होंगे कि हम अपने मीटर के बिल को देख के हम सारी जानकारी कैसे देख सकते हैं। इस तरीके से आशा है आप इस वीडियो से बहुत सारी जानकारियाँ लिए होंगे। तो काफ़ी मेहनत करके मैंने रिसोर्स ले करके इन सब वीडियो को बनाया है। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की वीडियो को लाता रहूँगा। तो आप सभी का इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको इन सभी चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं आ रही है समझ में, तो आप इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिया है आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे टाइप कर दीजिएगा, मैं आपको कांटेक्ट करके आपको वो डिटेल्स बता दूँगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।